माता की छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे साडा हक, साडा हक, साडा हक। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अब पौनी से मैं आपको बता दूं कि अभी तो जो अंगड़ाई है, दिल्ली वेदर के नेता देवेंद्र सिंह राणा यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बात जो है वो सरकार तक रखना चाहते हैं। इनके साथ बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या ये मामला जो है बदल दो दिल्ली वेदर जो है वो एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर जो है वो बहुत जल्द हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। बात कि आप हर समय डेली वेजर्स की इस मांग को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक आप पहुंचे हैं और मैं पूरे जम्मू कश्मीर मीडिया के जितना भी हमारा ब्यूरोक्रेट से पत्रकार बंधु हैं और भी जितने हमारे सुनने वाले साथी हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि इस आवाज को एक मुहिम बनाकर आज जिस तरीके से आपने जम्मू की सड़कें हो, दिल्ली की बात हो और चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, जब भलीभांति सब लोगों ने देखा होगा कि डेली वेजर्स अपनी मांग को लेकर किस तरीके से अड़ी स्थिति में बना हुआ है। जहां तक सवाल आज का आपने पूछा कि आज पौनी के अंदर हमारी अपने डेली वेज साथियों के एक सेक्शन की बैठक थी और इस बैठक में हमारे डेली वेज साथियों को आ रही जो मुसीबतें हैं, गर्मियों का मौसम आने वाला है, उन मुसीबतों का समाधान करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। और मैं अपने सभी पौनी शहरवासियों से, गांव के वासियों से जो उम्मीद रखूंगा कि वो डेली वेजेस इस आवाज को, इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि हमारा रहते हुए के लोगों को पानी देना है समय के अनुसार, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो मेडिकल संस्था हो, चाहे वो दूसरे किस्म की संस्थाएं हैं, हर संस्था के अंदर हमारा एक पानी का जो प्रावधान होता है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन आपने जो देखा होगा कि पिछले दिनों से 10 मार्च से अगर हम बात करें तो डेली वेजर्स किस तरीके से सड़कों पर आया है। जम्मू कश्मीर सरकार की जो व्यवस्था बनी है, जहां के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 4 महीने से सत्ता में काबिज हुए हैं और डेली वेजर्स की बात को कहीं ना कहीं जो सोच समझकर डेली वेजरों ने एक विचार किया था कि कहीं ना कहीं सरकार इसको लाएगी, लेकिन डेली वेजरों को पुनः संघर्ष में जाना पड़ा और इस संघर्ष के दौरान में ही सरकार की जो बातें हुई हैं, जो विपक्ष का रो रहा है, हम विपक्ष का भी धन्यवाद करेंगे और सरकार का भी धन्यवाद करेंगे, दोनों पक्षों ने डेली वेजर की बात को सुना है और मीडिया का भी धन्यवाद करेंगे कि जिस तरीके से मीडिया ने इसको सुचारू रूप से चलाया है। लेकिन दुविधा एक बात की आ रही है कि डिवीजनों के अंदर, खास करके रियासी डिवीजन के अंदर डेली वेजरों की ट्रांसफर्स की जा रही है। खास खाली रियासी डिवीजन में एक डिवीजन रियासी के अंदर डेली वेजेस की ट्रांसफर की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कंसर्निंग एमएलए रियासी अरनास के हो, जहां के डिप्टी कमिश्नर जी हो, जहां के पीएचई के एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जिस आदमी ने 20 साल सेवा सिविल इंजीनियर्स में दी है, वो मैकेनिकल्स की मोटर को चलाएगा? और वो मोटरें जो जल जीवन मिशन के तहत लगी हुई हैं, जो एक प्राइवेट सेक्टर है, जो एक प्राइवेट कंट्रैक्टर काम कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई आप बोल रहे हो कि इसी डिवीजन में जिला रियासी में ही जो है वो पीएचई के डेली वेजर जो है वो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का आर्डर निकला हुआ है, 2-3 दिन से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। पौनी में भी हमारे साथियों को जहां से, जिन लोगों को, साथियों को जहां से उठाया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग स्थायी रूप से जहां पर काम कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जाती क्यों रही? मेरा मानना है कि जो लोग कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, जो सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के पीछे, जो उन लोगों एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे लोग भागते फिरते हैं, उन लोगों को 9300 रुपए किस चीज का मिलता है? हमारी मांग है कि वेरिफिकेशन इस किस्म की होनी चाहिए कि जो लोग नदारद पाए जाते हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, आप लोग उनको उठा। आपका कहने का ये मतलब है कि जो लोग डेली वेजर काम कर रहे हैं उन्हें जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें जो है वो कोई भी नहीं पूछ रहा है। उन लोगों का है कि फंडामेंटल राइट रहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एमएलए बनेगा उसके साथ जाना है, जब कांग्रेस का बनेगा उसके साथ चले जाना है, जब भाजपा का आएगा उनके साथ चले। ना तो उन्हें कोई पार्टी की फिक्र है, ना ही उन्हें किसी संस्था की फिक्र है, ना उन्हें अपनी नौकरी की फिक्र है। मेरा ये मानना है कि जो लोग एक ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अफसर जो जहां साहबान बैठे हैं उनको सताया ना जाए। अगर इनके साथ बदखिलाफी की गई तो देवेंद्र सिंह कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने में जिस तरीके से हमने काम किया है और मेरे समस्त साथी जहां पर खड़े हुए हैं, चाहे वो रनसू के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो कटरा श्राइन बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और चाहे वो पीर पंचाल के अंदर लोग बैठे हुए हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैं उन एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ इंजीनियर के द्वारा जो निर्देश है, क्या चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो निर्देश किया गया है, आज सरकार का गठन हुआ, क्या सरकार ने इस आदेश को जारी किया है? लेकिन जो चंद अफसरान इनके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी उनको हिदायत है। आज एक्शन की बेसिस बंद हो गई है, आज एडब्ल्यू की तनख्वाह बंद हो गई है। क्यों बंद हुई है? कि जल जीवन मिशन के अंदर इन लोगों ने सबसे बड़ा स्कैम किया है और पौनी के अंदर जो स्कैम हुआ है, आज मैं जो पौनी के लोगों को, मैं पौनी के एडमिनिस्ट्रेशन, पौनी के पॉलिटिकल लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन का स्कैम जो पौनी के अंदर हुआ है, क्या आप उस स्कैम को जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। आपने पौनी के लोगों को गंदा पानी पिलाया और जहां के पॉलिटिशियंस जो राजनीति कर रहे हैं, जो डेली वेजों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कभी उस स्कीम की जानकारी ली जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और लोगों को कैसा पानी दिया जा रहा है? आपने कभी इसके बारे में व्याख्या की? नहीं की, क्योंकि आप एक ओशी राजनीति में पड़े हुए हैं। और मैं ओशी राजनीति करने वालों से ये कहना चाहता हूं, आप डेली वेजों का पीछा छोड़ दें, क्योंकि डेली वेजर मात्र 9000 रुपए लेकर और पूरा दिन काम करता है। आप कुछ लोग ये कहते हैं कि डेली वेजर सुबह काम करते हैं, एक समय में पानी देते हैं। मैं कहता हूं कि हम आपको 12,000 तनख्वाह देते हैं, आप हमारे साथ चले कि डेली वेजर क्या काम करते हैं। आज गंदी नालियों में जो काम डेली वेजर्स कर रहा है, आप करते हैं? आपके बच्चे करते हैं? कोई नहीं करता जनाब। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज डेली वेजरों ने जो 25 साल इस जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिए, जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट ने डेली वेजरों के साथ जो जाति की है, उस जाति को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। जहां तक ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रियासी का है, डिस्ट्रिक्ट रियासी को भली भांति लोग जानते हैं।
डिस्ट्रिक्ट रियासी ने वो लड़ाई लड़ी है जिस लड़ाई को जो पॉलिटिशियन भी जानते हैं, चाहे वो हमारे बलदेव राज शर्मा जी हों, को जो कटरा के विधायक श्री माता वैष्णो देवी के विधायक है, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बात कही कि जल जीवन मिशन के अंदर 584 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी को दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 200 करोड़ से ज्यादा की कमीशन लूटी गई है और जो स्कीमें लूटी गई हैं, जो मोटर खोली गई हैं, आपने, मैं उन से पूछना चाहता हूं, CWD से पूछना चाहता हूं कि जो आपने पंपिंग स्टेशन से मोटर खोल दी है, जो पिछले साल 2017-18 में आपने मोटर खरीदी थी, वो आज आपने मोटर खरीद खोलकर बेच दी है। आज जल जीवन मिशन के तहत वहां पर आपने दूसरे पंपिंग स्टेशन मोटर लगा दी है। पंपिंग स्टेशन पुराना है, मोटर नहीं लगा दी है, पाइप पूरी की पूरी बंद कर दी है, पाइपें वही पुरानी है, कहीं भी पूरा काम नहीं किया गया है। और जिन जिन लोगों का उसमें हाथ है, आज वो लोग पोनी से ट्रांसफर करके आगे पीछे दाएं बाएं हो चुके हैं और दिल्ली वेजरों को चक्की पीसने के लिए लगाया गया है। मैं उस इंजीनियर से पूछना चाहता हूं, उस एडब्ल्यू से पूछना चाहता हूं जिनके साथ आपने कमीशन तय करके, आपने कमीशन तय की, आपने कमीशन सेटअप की और आज आप दिल्ली वेजरों को उंगली उठा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। मैं आपके समक्ष ये कह रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर की मीडिया इसको बड़ी से जानती है, पेपर मीडिया इसको बड़ी से जानती है कि दिल्ली वेजर्स की इस मुहिम को, इस लड़ाई को लड़ने में जिस तरीके का योगदान दिल्ली वेजरों का रहा है, जिस तरीके का योगदान मीडिया का रहा है और जिस तरीके से आज सरकार बात सुन रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल 7 तारीख को जब विधानसभा के अंदर बजट सत्र दोबारा लगेगा, कल बैठक होगी, उसमें भाईपारा PDP की जो है वो एक प्राइवेट बिल लेकर आ रहे हैं जिसकी मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दे दी है और कल वो उसके ऊपर वोटिंग भी होगी। हम देखना चाहते हैं कि कितने विधायक, कितने मिनिस्टर, कितनी सरकार दिल्ली वेजरों के पक्ष में जाती है। और कल जिला रियासी के अंदर PHE हेडक्वार्टर के अंदर दिल्ली वेजरों की एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में जो 104 दिल्ली वेजरों को जहां से ट्रांसफर किया गया है मैकेनिकल के अंदर, उसके ऊपर एक गहन विचार किया जाएगा। जिन जिन दिल्ली वेजरों को ट्रांसफर किया गया है, जिन लोगों के साथ जाती हो रही है, उसके ऊपर हम पुनः एक मंथन करेंगे, DDO के साथ बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो डिप्टी कमिश्नर के समक्ष इस मुद्दे को रखा जाएगा। अगर कहीं भी दिल्ली वेजरों के साथ नाइंसाफी होगी तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जी, कल का क्या प्लान है रियासी में? आपने बोला कल रियासी के अंदर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में हमारा डिवीजन दरमारी के भी लोग आ रहे हैं, रियासी के भी लोग आ रहे हैं, रनसू के लोग आ रहे हैं, कटरा से लोग आ रहे हैं। इसके ऊपर हम एक गहन प्रक्रिया के तहत काम करेंगे और सरकार और डिप्टी कमिश्नर खास करके रियासी निधि मलिक से मैं कहूंगा कि जिस मांग को लेकर आपके समक्ष आए थे, उस मांग के ऊपर कितना काम हुआ है और वो काम जिन अधिकारियों को दिया गया है वो कहां तक पहुंचे हैं। वेरिफिकेशन का मुद्दा है, बेसिस का जो घोटाला हुआ है दरमारी डिवीजन के अंदर और रियासी डिवीजन के अंदर, उस घोटाले को सामने करने में क्या वो अधिकारी सक्षम हुए हैं कि नहीं हुए, इसकी रिपोर्ट भी हम लेंगे। अगर इसके ऊपर निधि मलिक जी ने काम नहीं किया है तो उन्हें भी दिल्ली वेजरों का सामना करना पड़ेगा, इसमें दो राय की बात नहीं। तो आपने कहा कि पौनी में जो है वो स्कैम हुआ है, PHE के जो पानी जो है वो पानी में जो है वो जहां पर स्कैम हुआ है, किस तरह से आप बोल रहे हैं, कौन सा स्कैम जो है वो जहां पर हुआ है? देखिए, पौनी के अंदर जो आपकी ये स्कीमें लगी हुई हैं, खास करके मैं इस दिशा की बात करूंगा कि जो जहां से पानी आता है, जो आपका ग्रेविटी नाला जिन लोगों ने बनाया है, जो पाइपलाइन वहां पर लगाई गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि कितने दिनों के लिए लगाई है? जब बरसों के लिए लगाई गई, जब महीनों के लिए गई, जब बरसात होगी और जब पानी गंदा होगा और जब पाइपें बह जाएंगी, उसका बिल बनेगा, लाखों रुपए बनेंगे, लाखों रुपए निकलेंगे, लेकिन जी दिल्ली वेजर वही पाइपें दाएं बाएं से ढूंढकर लगाएंगे और उनके बिल अफसरों के पास होंगे। और सबसे बढ़िया रोल उन पॉलिटिशियनों का होगा जो रोज दिल्ली वेजरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं साफ कहूंगा, मैं किसी से भी, कोई भी पॉलिटिशियन होगा, हम उन्हें आगाज करते हैं कि आपके घरों में दिल्ली वेजरों ने पानी दिया है। आप आज किसी भी बड़ी पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन पानी पिलाने वाला दिल्ली वेजर ही पिछले 25 वर्षों से दे रहा है। आज आप दिल्ली वेजरों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। हमें पीड़ा होती है ये बात कहने में कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर का उत्थान हो, लेकिन कुछ लालची जयचंद जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं जो इस बात को करने से हड़बड़ाहट में, वो घबराहट महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में अगर सत्यपाल मलिक साहब को एक मौका मिलता तो 60,000 दिल्ली वेजर रेगुलर होते। जिस तरीके से उन्होंने 35,000 से 42,000 के बीच रेवरी तालीम के टीचरों को रेगुलर किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुर्मू साहब इस काम पर करने में प्रयासरत थे तो उनको नहीं करने दिया। जब मनोज सिन्हा जी इस काम को करने में प्रयासरत थे, उस काम को भी अगर अडंगा बनाने की कोशिश की तो वो कौन लोग थे? 10 साल से 7 साल के बीच में दिल्ली वेजरों का जो एक नुकसान हुआ है, हमें बड़ी उम्मीद के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में जानकारी दी होती। मैं आपके पत्रकारिता में आपके संदर्भ कह रहा हूं कि हमारे देश ने 15 देशों को अन्न का, धन का जो समावेश करने के लिए मदद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना को लेकर आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने भारत के लिए और विश्व में, पुनः ये कहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है। उमर अब्दुल्ला जी कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर है, बेहतरीन काम किया है पिछले दिनों में भी। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जावेद रैना साहब ने हमारा 450 करोड़ रुपए का जो पेंडिंग बेसिस है उसकी बात की है, 2 किस्तों में वो दिल्ली वेजरों को हम देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसके ऊपर हम काम करेंगे, सरकार के साथ काम होगी। और बलबंत सिंह मनकोटिया का बात करूं मैं, सुनील शर्मा जी ने जिस तरीके से एक बड़ी बात की कि 28 के 28 एमएलए दिल्ली वेजरों के साथ खड़े हैं, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली वेजरों को बीच में राजनीति में न घसीटा जाए, दिल्ली वेजरों के ऊपर राजनीति ना हो। दिल्ली वेजरों के ऊपर जो आप हमदर्दी करना चाहते हैं वो कल 7 तारीख को जब बजट सत्र चलता है, जब वहां पर बात होती है, कल हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना काम हुआ है, सरकार कहां है, विपक्ष कहां है और दूसरे लोग जो बीच में आए हैं उनका रुख क्या रहेगा। अगर प्राइवेट बिल आता है, बहुत खुशी की बात है कि इसमें वोटिंग होगी, उस वोटिंग में लोग रेगुलर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी इसके ऊपर हमारी जब 2 मुलाकातें हुई थी, क्योंकि विशेषकर मैं रविंद्र रैना जी की बात करूं कि रविंद्र जी ने जो 2 बैठकें हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ करवाई थी, शायद उन्हें भी दिल्ली वेजरों की वजह से शिद्दत देखनी पड़ी हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन उनका एक प्रयास था, एक उनका साहस था, उन्होंने अपने समय में किया है। हम ये कहते हैं कि आज के समय में जिस तरीके से देश के अंदर काम हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी उसका लाभ मिले। जम्मू कश्मीर का खास करके जो दिल्ली वेजर से, बाकी विकास की बात नहीं, विकास हो रहा है, जब बना हो जाएगा उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद सब लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दिल्ली वेजरों के साथ जो अत्याचार हुआ, दिल्ली वेजरों के साथ जो इंसाफ हुआ, उसके लिए दिल्ली वेजर्स बैठने वाला। धन्यवाद जी। तो मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र सिंह जी जो दिल्ली वेजरों की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ जो दिल्ली वेजर जो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें जो है वो कोई कामकाज के लिए नहीं पूछता और ये लोग जो काम करते हैं उन्हें जो है वो मोटरें चलाने के लिए भेजा जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। और उसी के समक्ष में जो है वो कल हेडक्वार्टर में एक दिल्ली
वेजर की जो है वो मीटिंग ली जाएगी और उसके बाद आगे देखने वाली बात जो रहेगी कि अगले क्या स्टेप रहने वाला है। देखिए, अगर इसके ऊपर किसी तरीके की सहमति नहीं बनी है तो इसको बंद किया जाएगा, सिस्टम को बिठाया जाएगा और डेली वेजेस जिस तरीके के प्रदर्शन में आएंगे उसी के दायरे में हम इसको लेकर जाएंगे। मैंने आपको कह दिया कि श्राइन बोर्ड भी बंद हो सकता है और रनसू भी बंद हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म की व्यवस्था खराब हो, हम कभी नहीं चाहते कि हम सड़कें जाम करें, हम कभी नहीं चाहते हमें धरने क्यों देने। हम कह रहे हैं कि सरकार सीधे तरीके से बात करे। अगर डब्बे से सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, हमें इसको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में है और कांग्रेस भी सरकार में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार में, पीडीपी भी सरकार में, और इस किस्म की सरकार जम्मू कश्मीर में बैठी हुई है कि डेली वेजेस के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं, लेकिन हम ही बनने में कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दरिया दिल्ली में पूरा करूंगा, इसमें दो बात, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में आकर डेली वेजरों के बीच में आकर जब हमारा बहुत सेक्टर के बाहर हम बैठे हुए थे, मनकोटिया साहब जब बीच में बोला मेरे 28 के 28 विधायक आपके समक्ष खड़े, क्या करना है बताइए। हमने बोला सरकार से बात करिए, डेली वेजेस आपके लोगों के हैं, डेली वेजेस जम्मू कश्मीर का है, कोई बिहार के थोड़ी है, कोई गुजरात के थोड़ी है। आइडेंटिफाई करेंगे कि जिनको कहां से है कहां से नहीं है। जहां पर बिहार वाले सर्विस दे रहे हैं, यूपी वाले सर्विस दे रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के साथ इतनी जाति भेदभाव क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर तो आपका अपना है, सरकार अपनी है, विपक्ष अपना है, तो देर किस बात की है? आप जाइए नरेंद्र मोदी साहब के पास, जाइए नरेंद्र मोदी साहब जी को ये बताइए, अमित शाह साहब का जम्मू कश्मीर का 3 दिन का प्रवास, 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, बताइए उन्हें कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुआ है। इनकी नाकामियां बताइए, जिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, इन लोगों को फांसी का फंदा होना चाहिए। तो फांसी के फंदे पर आप डेली वेजरों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सी सरकार है? हम इसके सख्त खिलाफ है। जो डेली वेजर के खिलाफ जाएगा हम उसके सख्त खिलाफ है। अब लाइए, जब जीवन मिशन आया, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जब होगा उसमें लाइए। आज बड़े दुख की बात कह रहा हूं मैं कि डेली वेजर को बोलते हैं कि एनओसी लाओ, बिजली की एनओसी दो, पानी की एनओसी। भाई 70 महीने की तनख्वाह दे दो, आप 70 महीने की तनख्वाह में आज एनओसी सारी ले लो, कल से पैसा आपने एक नहीं देना है। 70 महीने की तनख्वाह बंद करके 450 करोड़ रुपए हमारा पेंडिंग है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, विपक्ष से पूछना चाहता हूं, ये बताएं कि पैसा छोड़ा किसने, हमारा डेलीवर का पैसा किसने लूटा, हमारा डेलीवर का पैसा खाया किसने? इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आईएएस जेके सब जो लोग बैठे हुए हैं, और आज मात्र जिन लोगों को डेलीवर को अनपढ़ कहा जाता था, मना अनपढ़ है, हमें बैकडोर एंट्री कहा गया, मना बैकडोर एंट्री थे। आप लोग पढ़े लिखे थे, आपका ब्यूरोक्रेट पढ़ा हुआ था, उनको सही दिशा में क्यों नहीं लाया? ये हमारा सवाल है। आप लोग पढ़े लिखे थे, आप लोग 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे, आप लोग 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे। आज विधानसभा के अंदर बेसिस की बात हुई, डेली वेजेस की 9,000 मिलता है। एक एमएलए कह रहे थे कि भाई 3 लाख रुपए से कुछ नहीं होता है, 5 लाख रुपए तनख्वाह, कोई कहता है कि 1,60,000 कम है। मैं कहता हूं एमएलए की तनख्वाह 5,000 होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन डेली वेजेस की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 9,000 आप भी तय करो ना, आप भी तय करो, वो भी टाइम से नहीं मिल रही है। डेली वेजेस को कितनी तनख्वाह देनी है जब तनख्वाह आती है? ये तो मैं कहता हूं कि जैसे कुछ लोगों को ये भी कहना होता है कि डेली वेजर पूरा काम नहीं करते, कहीं काम कर रहे हैं। ये सही बात है। मैं देखो, मैं जनता के साथ हूं, जनता के साथ जुड़ा हुआ हूं, और जनता ने मैं एक बार पूरा कहूंगा कि जितनी भी मैंने एजुकेशन लड़ी है, चाहे वो जिला रियासी केंद्र, जम्मू सूबा केंद्र, सब लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आगे पीछे काम करते हैं, अपना काम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस की नौकरी नहीं करते, जिन लोगों ने मात्र पेंशन समझ के वो पेंशन लेते हैं और अपने कोई डॉक्टर की दुकान करा, कोई शराब की दुकान करा। जब मैं खुद कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ना तो वो एजुकेशन में जाते हैं, ना वो सर्विस में जाते हैं। सरकार उनका समर्थन क्यों करती है? सरकार उनको वेजेस क्यों देती है? क्यों देती है? क्योंकि इन लोगों ने एक आंकड़ा तय किया हुआ है कि इतना हमारा 60,000 आदमी, कोई कहता है 1 लाख आदमी है। भाई कहां है? मैं भी पूछना चाहता हूं, कहां है? मैं कहता हूं कि 16,000 पीएचसी के अंदर सारा है, कुछ मर गया, कुछ गल गया, कुछ सड़ गया। जांच करो भाई, कितने 12 बजते, 14 बजते, 13 बजते, कितने हैं? आप लोग बोलते 1 लाख आदमी, जब सरकार सुनते 1 लाख आदमी, वो बैठ जाती, बोलती किसने करने 1 लाख आदमी? ये काम करने वाले कम है, काजू में ज्यादा। देखो, मैं ये कह रहा हूं भाई साहब कि आप वेरिफिकेशन लगाइए। मैंने डीसी रियासी निधि मलिक जी से मैंने लेटर लिखा है, अपने डिवीजन दोनों का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मैंने लिखा कि आप इनका मुझे रिपोर्ट कार्ड दीजिए, इन डीडीओ को पूछिए लोग नौकरी कहां करते हैं, कहां है इनकी ड्यूटी, मुझे बताइए। डीडीसी को भी पता होनी चाहिए, बीडीसी को पता होनी चाहिए, सरपंच को पता होनी चाहिए, मेरे गांव के जो लोग हैं। सरपंच नहीं जानते मुलाजिमों को, ये मेरे मुलाजिम है। तो मैं क्यों कहूं? मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं जो लोग हमसे चोरी करते हैं, जो लोग विभाग से चोरी करते हैं। लेकिन जब 9,000 लेना है तो फटाफट बोलते हैं कि हाँ जी हमारा वेतन नहीं आया। तो मैं कहता हूं भाई साहब, आपको जहां तो दुकानें छोड़नी पड़ेगी, जहां 9,000 छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों हम अब 9,000 लेने वाले नहीं है? हमने सरकार से कह दिया कि हम 20,000 से कम नहीं लेंगे। डेली वेजर को मिनिमम डेली वेजर काम करेगा, दिन रात काम करेगा, लेकिन उसको तनख्वाह महीने के बाद चाहिए। अब हम 2.5 दिन का बेसिस जो हमारा एसेंशियल सर्विस करते हैं, पीएचसी के 24 आवर्स हमारी ड्यूटी होती है। हम जेके ने किसी को कह सकते हैं कि हम पानी नहीं दे सकते, हमारी नौकरी है, हम देंगे। हमें बारिश होगी, बारिश में भी देना है, हमें धूप होगी, धूप में भी देना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 2.5 दिन का हमारा पैसा है वो कौन खा रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं उस ब्यूरोक्रेट से पूछना चाहता हूं कि 2.5 दिन का पैसा हमारा कौन खा रहा है? वो 2.5 दिन की बेसिस हमारी जारी करें, जो हमारा 700 रुपया पर महीने का जो लोग खाते हैं, और 25 सालों का वो बताइए कितना डाटा हो गया।